इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर देख सकता है, जिसका नाम क्रिस है, जो अभी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो इंसान नहीं आता, तो ये अपने काम के लिए निकल जाता है। क्रिस अपनी फ्यूचर देखने की पावर का इस्तेमाल करके छोटे मोटे जादू का खेल दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। यहीं पर हम लेडी ऑफिसर कैली को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी के साथ क्रिस का जादू देखने के लिए आई थी। इसका साथी कैली से पूछता है कि क्या यह आदमी हमारा काम करेगा। यहाँ पर किस काम के बारे में बात हो रही है, ये हम आगे जानेंगे। शो खत्म होने पर क्रिस एक कसीनो में आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस हर बुधवार को आकर इस कसीनो में जुआ खेलता है, मगर कभी भी ये अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि इसको मालूम था कि ऐसा करने पर वो सबके नजर में आ सकता है। क्रिस हमें ऑडियंस को ये बताता है कि उसे ये फ्यूचर देखने वाली पावर कैसे मिली ये नहीं जानता है, और ये सिर्फ अगले 2 मिनट का ही फ्यूचर देख सकता है। खैर, इतना सावधानी बरतने के बाद भी कसीनो के मालिक को इस पर शक हो जाता है, क्योंकि ये हर बार जीत रहा था, इसलिए अपने लोगों को इस पर नजर रखने के लिए भेजता है। मगर क्रिस ने तो अपना फ्यूचर देख लिया था, तो वो वहां से निकलने लगता है। जैसे ही वो कॉइन्स को कैश करने के लिए काउंटर पर आता है, तो एक चोर वहां आ जाता है। लेकिन क्रिस को फ्यूचर दिख जाता है कि इसके पास तो बंदूक है, और ये 2 गार्ड्स को भी मार देता है। अब यहाँ पर क्रिस उस चोर के गन निकालने के पहले ही उसे दबोच लेता है और उसकी गन छीन लेता है। लेकिन अब यहाँ गार्ड्स को लगता है कि वो गन उसी की है, तो वो लोग क्रिस को सरेंडर करने को बोलते हैं, जिस पर क्रिस उन्हें बोलता है कि ये गन उसकी नहीं है, ये चोर 2 लोगों को मारने वाला था। मगर जाहिर है कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए क्रिस यहाँ से भागने ही अपनी भलाई समझता है। तो क्रिस वहां पर एक कार चुरा कर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर पुलिस भी क्रिस का पीछा करते हैं, मगर वो उसे नहीं पकड़ पाते। दूसरी तरफ कैली अपने साथी के साथ कसीनो में पहुंच जाती है। हालांकि कैली को पहले से ही शक था कि क्रिस फ्यूचर देख सकता है, और कैमरा रिकॉर्डिंग्स देखने पर उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये कसीनो को मालिक को भी पूछताछ करते हैं, और आज कसीनो में जो भी हुआ उसे किसी को भी बताने से मना करते हैं। इधर क्रिस वहां से भागकर अपने कोई पहचान वाले के पास पहुंच जाता है। ये एक गैराज था जहां वो लोग चुराई हुई गाड़ी खरीदते थे। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी क्रिस से पूछता है कि आखिर कब तक तुम ऐसे भागते फिरोगे, तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर लेते, और क्या तुम्हें वो लड़की मिली जिसकी तुम्हें तलाश है। क्रिस कहता है कि हाँ, मैंने उसे फ्यूचर में देखा था, वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलेगी, पर कब ये मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं रोज उस रेस्टोरेंट में जाकर उस लड़की का इंतजार करता हूँ। क्योंकि क्रिस को भी ये जानना था कि उसने 2 मिनट से आगे का फ्यूचर आखिर कैसे देख लिया। दूसरी तरफ वो ऑफिसर और उसकी टीम क्रिस के लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी को चुरा कर क्रिस भागा था उस पर ट्रैकर लगा हुआ था। इधर क्रिस और अंकल जॉन आपस में बात कर रहे थे। तभी क्रिस उन्हें बताता है कि जल्द ही पुलिस यहाँ आने वाली है। अंकल जॉन उसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मगर क्रिस ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे जानना था कि पुलिस उससे आखिर चाहती क्या है। तभी कैली यहाँ आकर उसे सरेंडर होने को बोलती है। यहाँ पर क्रिस उसे समझाता है कि कसीनो में जो गन मिली थी वो उसकी नहीं थी, वो गन एक चोर की थी जो 2 लोगों को मारने वाला था। कैली कहती है कि हाँ, मुझे पता है, मगर तुम ये कैसे जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर कैली उसे बताती है कि उसे इसके बारे में सब कुछ पता है कि ये भविष्य देख सकता है, और अगर उसे पुलिस से बचना है तो उसे पुलिस की मदद करनी होगी। क्रिस पूछता है कि कैसी मदद। तब कैली उसे बताती है कि शहर में कुछ क्रिमिनल्स एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि तुम फ्यूचर देखो और हमें बताओ कि वो लोग कब और कहां पर ब्लास्ट करने वाले हैं, ताकि हम उन्हें ऐसा करने से पहले रोक सकें जिससे मासूम लोगों की जान बच जाए। मगर क्रिस ऐसे झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, तो वो उसे मना करता है। तब कैली उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तभी हमें यह पता चलता है कि ये सब क्रिस आगे होने वाले फ्यूचर को देख रहा था। अब यहाँ क्रिस को पता था कि पुलिस उसे क्या चाहती है, इसीलिए वो यहाँ पुलिस के आने से पहले वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर कैली भी पहुंच जाती है। वो अंकल जॉन से क्रिस के बारे में पूछती है। तब अंकल जॉन उसे बोलते हैं कि क्रिस यहाँ पर नहीं आया। यहाँ कैली को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। अब दूसरी तरफ उस कसीनो के मालिक से 2 लोग पूछताछ करते हैं, मगर ये इन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि इसे कैली ने कुछ भी बताने से मना किया हुआ था। अब यहाँ पर वो 2 लोग कसीनो के मालिक को मार देते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये 2 लोग उसी गैंग के मेंबर थे जो शहर में ब्लास्ट करने वाली थी। अगले दिन क्रिस उसी रेस्टोरेंट में आकर उसी लड़की का इंतजार करता है जिसे इसने अपने फ्यूचर में देखा था, और आखिरकार वो लड़की आज आ गई थी, जिसका नाम लीज होता है। अब क्रिस को उस लड़की से बात करनी थी, तो वो फ्यूचर में बार बार जाकर उससे बात करता है, मगर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब यहाँ पर लीज का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे परेशान करने लगता है। यहाँ क्रिस वहां आकर उनका झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है, मगर उल्टा लीज का एक्स बॉयफ्रेंड उसे मुक्का मार देता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ लीज और क्रिस के बीच बातचीत शुरू हो जाती है।
यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्रिस पहले ही जान जाता था कि लीज आगे क्या पूछने वाली है, ताकि वो इस बार कुछ गड़बड़ी ना कर सके। अब लीज दूसरे शहर जा रही थी तो क्रिस भी उससे झूठ बोलता है कि वो भी वहीं जा रहा है, और तभी वो लीज से लिफ्ट मांग लेता है। अब वो दोनों दूसरे शहर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैली क्रिस को ढूंढते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, और वहां पर पूछताछ करने पर उसे ये पता चलता है कि क्रिस कहां जा रहा है, और उसके साथ एक लड़की भी है। अब यहाँ मूवी के विलेंस को दिखाया जाता है, जो कि शहर में बॉम्ब ला चुके हैं, और यहाँ वो इसे ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग भी क्रिस के बारे में जानते थे कि वो आने वाला कल देख सकता है, जिस पर उनका लीडर कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, वो सिर्फ एक छोटा मोटा जादूगर है। इस पर उनका एक आदमी कहता है कि अगर ऐसा है तो पुलिस हमें ढूंढने की जगह उसे क्यों ढूंढ रही है, और वैसे भी बॉस का कहना है कि इस मिशन में किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस मिशन को अंजाम देने के लिए हम लोग पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। वो लीडर से कहता है कि जल्द से जल्द क्रिस को ढूंढकर मार दो। दूसरी तरफ क्रिस और लीज एक जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह लीज के काफी करीब होती है। लीज इस जगह पर हमेशा आया करती है, और वो यहाँ इन अनाथ बच्चों को पढ़ाया करती है, और आज उन्हीं बच्चों में से एक का जन्मदिन था। अब यहाँ पुलिस और गुंडे दोनों ही क्रिस को पकड़ने के लिए आ रहे थे। यहाँ कैली लीज को पकड़कर उसे अपने कार में बिठा देती है, और उसे क्रिस के बारे में सब झूठ बता देती है, और साथ में ये भी बताती है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो बोलती है कि अगर तुमने उसे पकड़ने में हमारा साथ नहीं दिया तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। वो लोग लीज को एक दवा देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें ये दवा क्रिस को पिलाकर उसे बेहोश करना होगा, उसके बाद हम देख लेंगे। ये सब बातें लीज सही मानती है, और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब लीज होटल में आती है जहां वो रुके हुए थे। यहाँ वो क्रिस के जूस में बेहोशी वाली दवा मिला देती है, लेकिन यहाँ लीज क्रिस से प्यार करने लगी थी तो वो उसे वो जूस पीने से रोक लेती है, और वो क्रिस को सारी बात बता देती है जो ऑफिसर कैली ने उसे बताया था। तब क्रिस कहता है कि ये बात सच है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, पर सिर्फ अगले 2 मिनट का, मगर जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो पता नहीं कैसे मैं 2 मिनट के आगे का भी फ्यूचर देख लेता हूँ। यहाँ लीज को यकीन नहीं होता तो क्रिस टीवी पर बताई जाने वाली न्यूज को पहले ही बता देता है। पहले तो ये बात जानकर लीज काफी गुस्सा होती है कि क्रिस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे पटाया, लेकिन क्रिस के समझाने के बाद वो मान जाती है। यहाँ क्रिस लीज को भागने का प्लान बताकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ ऑफिसर कैली को पता चल चुका था कि लीज ने उनका काम नहीं किया, तो वो क्रिस के पीछा करने लगते हैं, और यहीं पर उन विलेंस का एक स्नाइपर भी क्रिस के रूम की तरफ निशाना लगा के बैठा हुआ था। काफी देर भागने के बाद आखिर पुलिस क्रिस को पकड़ ही लेते हैं, और उधर वो गुंडे भी लीज को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ में इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहां वो ऑफिसर क्रिस से ये जानना चाहती थी कि बॉम्ब ब्लास्ट कहां होगा और कब होगा, ताकि हम उन्हें ऐसा करने से रोक सकें और लाखों लोगों की जान बच सके। फिर क्रिस कैली की बात मानकर फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, और इस बार वो 2 मिनट के आगे का भी देख पा रहा था। क्रिस देखता है कि उन गुंडों ने लीज को किसी बिल्डिंग की छत पर बांध के रखा हुआ था, और उस पर एक बॉम्ब भी लगाया हुआ था, और देखते ही देखते बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और साथ में लीज भी। ये देखकर क्रिस काफी परेशान हो जाता है। अब कैली उसे पूछती है कि तुमने आखिर फ्यूचर में क्या देखा, बताओ हमें। जिस पर क्रिस बताता है कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। ये लोग जैसे ही क्रिस को बाहर लाते हैं वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वो यहाँ उसी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहां लीज को वो गुंडे लाने वाले थे। तब तक कैली भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। कैली उससे पूछती है कि आखिर तुमने फ्यूचर में ऐसा क्या देखा, जिस पर क्रिस कैली को आगे होने वाली सारी घटना को बता देता है। कैली कहती है कि अभी वो घटना हुई नहीं है तो हम सब मिलकर लीज को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर वो ऑफिसर कंट्रोल रूम में कॉल करके 10 किलोमीटर के एरिया में सारे सिग्नल्स को बंद कर देती है, और वो क्रिस को बोलती है कि जो जैसा होने वाला था वो वैसा ही होने दो, बाकी हम पर छोड़ दो। इसके बाद क्रिस प्लान के अनुसार छत पर टहलने लगता है। तभी दूर से एक शूटर क्रिस को गोली मार देता है, और ये बात वो क्रिमिनल अपने बॉस को बताने के लिए फोन करता है, मगर कोई भी सिग्नल ना होने की वजह से इसका फोन नहीं लगता। अब यहाँ पर पुलिस आकर उस शूटर को मार देते हैं। कैली क्रिस के पास आकर कहती है कि तुम मरने की एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। वो उससे पूछती है कि अब हमें ये बताओ कि वो लोग लीज को किस गाड़ी में लाने वाले हैं और किस रूट से लाएंगे, और उस गाड़ी का नंबर क्या है। अब क्रिस उसे फ्यूचर देखकर बता देता है कि वो लोग किस रास्ते से आने वाले हैं और गाड़ी का नंबर क्या है, ताकि ये लोग पहले से ही रेडी रहें। कुछ देर बाद जब वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो गुंडे और पुलिस में जोरदार लड़ाई शुरू होती है। क्रिस पुलिस वालों को पहले ही बता देता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए पुलिस वाले उन क्रिमिनल्स पर भारी पड़ रहे थे। क्रिस एक एक करके उन सभी क्रिमिनल्स को पुलिस के हाथों मरवा देता है, और वो लोग यहाँ लीज को बचा लेते हैं। मगर अभी भी उस बॉम्ब का पता नहीं चला जो ब्लास्ट होने वाला था।
यहाँ कैली बोलती है कि अब जल्दी से बताओ कि वो बॉम्ब कहाँ ब्लास्ट होने वाला है। और जब क्रिस आगे देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और वो कैली को बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो बॉम्ब अभी कुछ ही सेकंड्स में फटने वाला है। और देखते ही देखते बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर सारे ही लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में क्रिस को लीज के साथ दिखाया जाता है। इसका मतलब आगे जो कुछ भी हुआ था वो फ्यूचर में होने वाला था। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस जब भी लीज के साथ होता है तो वो फ्यूचर में काफी आगे तक देख सकता है। अब क्रिस को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो तुरंत ही कैली को कॉल करता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो कैली से बोलता है कि तुम इन सब झमेलों से लीज को बाहर रखोगी। यहाँ पर कैली मान जाती है। यहाँ पर क्रिस लीज से कहता है कि मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौट कर आऊंगा। और ये कैली के साथ मिलकर मिशन बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।